तुम क्या देखोगी कि थोड़ी देर बाद वह मुरझा जाता है। यानी जब गुलाब के फूल को हम गुलाब से अलग कर देते हैं, पौधे से अलग कर देते हैं, तो उसकी जो है धीरे धीरे पहले क्या होता है, पंखुड़ियाँ गिरने लगती हैं और फिर वो मुरझाने लगता है। जानती हो क्यों? जब वह डाली पर था तो उसे भोजन मिलता था, लेकिन जब वो डाली से अलग हो गया तो गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता और वह निर्जीव हो जाता है। पंकज, तुमने तो अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था ना कि पौधे के 6 भाग होते हैं, जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। जड़ें पौधे के लिए वही काम करती हैं जो तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए करता है। यानी मुंह से तुम क्या करते हो? खाना खाते हो। ऐसे ही जड़ें जो होती है पौधे को सारे पौधे को भोजन प्रदान करती हैं। वे धरती से खनिज और पानी चूसती हैं और तने की ओर धकेलती हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से गाड़ कर रखता है। दोनों बच्चे जो है पिता की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा पिताजी, पौधे सांस कैसे लेते हैं? काजल ने पूछा। पत्तों में छोटे छोटे, जैसे ये पत्ते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। यदि तुम पौधे को कांच के बर्तन में, जैसे कांच के जार में रख दिया और बिल्कुल ही बंद करके रख दिया और उसको हवा नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद वो पौधा मुरझा जाएगा। और पत्ते ही सूर्य की गर्मी से में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरितकों की सहायता से भोजन बनाने का काम करते हैं। पिताजी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी गैस को कहते हैं? पंकज ने पूछा। हाँ, तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के लिए यही आवश्यक है। जैसे हम लोग सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसे ही पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके सांस लेती हैं और वो हमारी धरती के ऊपर जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो उसको ग्रहण कर लेते हैं और हमारे वातावरण को शुद्ध रखती हैं। जैसे तभी तो कहते हैं हम लोग कि भी हाँ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। ग्रो मोर ट्रीज बोलते हैं ना। पिताजी, तना और शाखाएं पौधों के लिए क्या करती हैं? पंकज ने फिर पूछा। तना और शाखाएं पौधों को आकार प्रदान करती हैं तथा पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाती हैं। शाखाएं पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख किए रखती है। वे समझाने लगे। पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है और इन्हें हम खाते भी हैं।